प्रकृति पंचभूतानि दिक्कालः च सर्वेषां ग्रहा लोका स्वरस्तधा दिक्कालः च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। ओम शांति शांति शांति। अभी हम योगग्राम के प्राकृतिक योग चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में हम यहाँ पर आप सभी को उसका दिग्दर्शन कराएंगे, उसके विषय में बताएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूतों की विशेष महत्ता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन्हीं से फैलता है स्वस्थ जीवन का प्रकाश, स्वास्थ्य का प्रकाश। तो जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश को लाने के लिए प्रकृति के पंचभूतों का प्रयोग मुख्य रूप से हम करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में जिस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है, इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में भी 2/3 हिस्सा जल चिकित्सा है। और जल की महत्ता अपरंपार है। जल के 2 शब्द हैं, ज और ल। ज से जन्म, ल से लय, यदि जन्म से मृत्यु पर्यंत जो संबंध है वो जल से है। तो जल की महत्ता अद्भुत है। पानीयम प्राणिनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्। यदि पूरी जगत, पूरी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं विश्व के, वो सभी जल के द्वारा ही स्वस्थ रहते हैं, जल के द्वारा जीवित रहते हैं। जल ही उनको चारों तरफ से आवृत किए हुए है। जीविनाम जीवनम जीवो जगत सर्वन्तु तन्मयम्। यदि पूरा हमारा जीवन है, उसे जीवन के लिए आधार मुख्य जल से ही हमारा जीवन आवृत है। वेद का महावाक्य है, अमृतम वही आपः। यदि जो अमृत है वो जल है। विश्व के महानतम वैज्ञानिक, हिंदुस्तान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने कहा है कि लोग पागलों की तरह अमृत के खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन जो सबसे नज़दीक हमारे पास अमृत है उसकी कोई कीमत हम नहीं समझते हैं, और वह है जल। क्योंकि जल के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। जल के बिना, और प्राकृतिक चिकित्सा में तो जल की विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। जल का बाह्य प्रयोग हम करते हैं और जल का आंतरिक प्रयोग किया जाता है। आंतरिक प्रयोग में जल को हम पीने के रूप में काम में लेते हैं और मुंह के द्वारा, और दूसरा जल को बस्ती के रूप में, एनिमा के रूप में आंतों की सफाई के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जल के और इसके अतिरिक्त बाह्य प्रयोग के रूप में अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्टीम बाथ है, साउना बाथ है, सर्कुलर बाथ है, व्हर्लपूल है, हिप बाथ है, स्पाइनल बाथ है, फुल सीट पैक है। करीब हमारे यहाँ 150 से भी ज़्यादा अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा के विविध प्रयोगों को हम रोगियों पर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसका लाभ हमारे रोगियों को भरपूर मिलता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जल का आंतरिक प्रयोग। जल पीने के संबंध में हम प्रयोग करते हैं। जल पीना अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है। यदि समझपूर्ण हम जल पीते हैं, जल का हम प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से हमें रक्षा हो जाती है। जल पीना एक अपने आप में एक औषधि का काम करता है, परम औषधि का काम करता है। जैसा हमने कहा, अमृतम वही आपः, जल ही अमृत है। तो जल को कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इसका हम ध्यान रखें
तो बहुत सारे रोगों का हम उपचार करने में सहायक हो सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 2/3 हिस्सा जल है। यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसके शरीर में 40 से 50 लीटर जल है, और वह जल हमारे शरीर के अंदर हर जगह विद्यमान है। जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं जल के कारण, देख रहे हैं जल के कारण, आप जो भी काम करते हैं जल के कारण, हृदय धड़क रहा है, नाड़ियों का स्पंदन, हृदय की धड़कन, सांसों की थिरकन, सब में जल की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा सोच, हमारा चिंतन, इन सब में जल की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे हर जगह जल कहीं हमारे अंगों की रक्षा कर रहा है, कहीं मेटाबॉलिज्म को व्यवस्थित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, नियोजित कर रहा है। क्योंकि शरीर के जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, चाहे एक्सोक्राइन सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे न्यूरोक्राइन सिस्टम हो, चाहे पैराक्राइन सिस्टम हो, प्रत्येक में जल की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे हमने कहा कि आप देख रहे हैं जल के कारण, देखिए कि हम देख रहे हैं आँखों के टीयर्स फिल्म होता है जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी देखने में, जिसमें 3 लेयर होते हैं, लिपिड लेयर, एक्वा लेयर और म्यूसिन लेयर, चिपचिपा जो होता है। तो ये जब एक्वा लेयर यानी पानी की जो परत होती है, जल की जो परत होती है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, और ख़ास करके उन लोगों में जो लगातार लैपटॉप पर काम करते हैं, लगातार टीवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, तो लगातार देखने से हमारी आँख की एक्वा लेयर डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारे आँखों का जो बरौनियाँ हैं वह वाइपर का काम करती है। इसलिए प्रकृति कम से कम 1 मिनट में 10-12 बार स्वतः हम पलकों को झपकाते रहते हैं ताकि हमारी आँख सही ढंग से काम करती रहे। लेकिन लगातार देखने से क्या होता है, वो लेयर की डिस्ट्रक्शन होने से हमारे आँखों में ड्राई आई सिंड्रोम हो रहा है। इस समय आँख में पानी की कमी हो रही है जिसके कारण खुजली होती है, धीरे धीरे आँख में सूजन भी आ जाती है, देखने में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि जब भी आप लैपटॉप पर काम करें, कंप्यूटर पर काम करें, टीवी देखें, तो आँखों को ब्लिंकिंग करते रहें, आँखों को मटकाते रहें। तो इससे आपका एक्वा लेयर सक्रिय रहता है और आँखों में खुश्की नहीं आती है। और दिन में जब भी मौका मिले, जिन लोगों को ये स्थिति पैदा हो गई है, उन लोग क्या करना चाहिए, जितना हो सके बैठे हुए, उठते हुए, चलते हुए आँखों की बरौनियों को सक्रिय करें, यानी ब्लिंकिंग क्रिया करते रहें। तो ब्लिंकिंग क्रिया करने से एक्वा लेयर सक्रिय रहता है, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम होने की संभावना नहीं रहती है। तो लैपटॉप पर काम करने वाले, लगातार टीवी देखने वाले, कंप्यूटर पर काम करने वाले, उन सभी मित्रों को मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि जब भी काम करें तो ब्लिंकिंग बराबर करते रहें और लगातार आधे घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं बैठे, थोड़ा सा उठकर घूम लिया करें। तो इससे जो है आँखों की भी और साथ ही साथ शरीर में संचार व्यवस्था सुव्यवस्थित रहता है। हृदय के यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, मांसपेशियों को भरपूर ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, मुंह में भी पानी, मैं बोल रहा हूँ उस मुंह के पानी के कारण, यदि मुंह के पानी कम हो जाता है तो बोलना हमारा डिस्टर्ब हो जाता है।
इसलिए मुंह के पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका माध्यम जल ही है। प्रतिदिन हमारा मुंह में 1.5 लीटर पानी निर्मित होता है, 1.5 लीटर 24 घंटे में, और वह अत्यंत प्रभावशाली पानी होता है जिसको हम लार रस बोलते हैं, जिसको टायलिन एंजाइम जिसको बोलते हैं, स्लाइवा एमाइलस एंजाइम बोलते हैं, और उसमें दर्जनों सैकड़ों प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो हमारे मुंह के रस के पीएच को बनाए रखते हैं ताकि भोजन का पाचन भी अच्छी तरह से हो, और साथ ही साथ मुंह का रस, आँखों का रस, आँखों का पानी, ये बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीवायरल होता है, प्रबल कीटाणुनाशी होता है। इसलिए देखते हैं कि आँख खुला हुआ है फिर भी हमारा आँख संक्रमित नहीं होता है। अनेक प्रकार के कीटाणु लगातार एक्सपोज होते रहते हैं आँखों में, मुंह में, नाक में, लेकिन हम बीमार नहीं होते हैं। क्यों? कि उनके दिव्य एंटीबैक्टीरियल के कारण, गुण के कारण, एंटीवायरल गुण के कारण। तो ये परमात्मा ने हमें इतनी अद्भुत जो है ये क्षमता दी हुई है। और मुंह का पानी तो इतना बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल होता है कि वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि मुंह के पानी में एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है जो एड्स जैसे विषाणुओं से भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जो एड्स के रोगी होते हैं, HIV ग्रस्त रोगी होते हैं, उनके सारे बॉडी फ्लूइड में HIV वायरस पाया जाता है, लेकिन मुंह के रस में HIV वायरस नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है चुम्बन से एड्स नहीं फैलता है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो मुंह के रस में SLPI, सिक्रेटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स, ये खास प्रकार का जो है एक तत्व पाया जाता है जो एड्स के विषाणुओं से रक्षा करता है। ये जो CD4 T सेल्स होते हैं, खास करके लिम्फोसाइट्स के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, उनकी ये रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त मुंह के रस में जबरदस्त रोगाणु को नष्ट करने वाला, घाव को भरने वाला एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो घाव को बहुत जल्दी भर देता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जानवरों को घाव हो जाता है तो क्या करते हैं? वो कोई दवा नहीं लगाते हैं, जीभ के द्वारा चाट कर उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वह एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और उसमें एक स्मॉल प्रोटीन हिस्टेटिन पाया जाता है जो घाव को भरने में और बाहरी संक्रमण से रक्षा करता है। यही कारण है कि हमारे दादी नानी के नुस्खों में कहा जाता रहा है कि कहीं फुरा फुंसी हो जाए, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाए, पिंपल्स हो जाए, सुबह के बासी थूक को लेकर के चेहरे पर लगाइए, खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे ये विज्ञान है। और यही कारण है कि सुबह के समय खाली पेट बिना ब्रश किए हुए 1-2 गिलास पानी खाली पेट पिए तो कम से कम 50 बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। तो इस प्रकार से जो है मुंह का रस बहुत पावरफुल होता है। इसी प्रकार से हमारे प्रत्येक अंग में आप देखेंगे हृदय के चारों तरफ, हृदय की रक्षा के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड है, फेफड़े की रक्षा के लिए फेफड़े के चारों तरफ प्लूरल फ्लूइड है। ये जितने भी जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट्स को टक्कर से बचाने के लिए, ज्वाइंट्स को रक्षा करने के लिए, ये देखिए परमात्मा ने हमारे प्रत्येक ज्वाइंट्स को कितना खूबसूरत बनाया है। इसमें जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, उसे शक्तिशाली बनाया है। और साथ ही साथ इन हड्डियों के मध्य में किसी प्रकार की विकृति न पैदा हो, प्रत्येक जोड़ के मध्य में एक वासर लगा दिया कार्टिलेज का, और दोनों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, एक ऐसी मशीन लगा दी है जिससे लुब्रिकेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड निकलता रहता है ताकि वह घिसे नहीं। लेकिन हमारी नासमझी के कारण वह जल्दी घिस जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि
जोड़ के बीच में स्पेस कम हो जाते हैं, खास करके घुटने में, उसमें कुछ विकृतियां पैदा हो जाती है, डिजेनरेटिव चेंजेज हो जाते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस विशेष बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो इसलिए कि हम उन जॉइंट्स को सही ढंग से काम में नहीं लेते हैं। एक उदाहरण समझें कि सामने दरवाजा है, उसको 6 महीने तक बंद करके छोड़ दीजिए, क्या होगा? उसमें से सारे जोर और कब्जे में से चों चों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, और आवाज़ नहीं होगी, बल्कि आप उसे खोलेंगे 6-7 महीने के बाद तो कभी कभी टूटने का भी डर रहता है, खुलता भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जोड़ हैं, जोड़ को हम यदि काम नहीं लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो क्या होता है? धीरे धीरे चों चों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं और दर्द पैदा होने लग जाता है, क्योंकि उसके जो लुब्रिकेशन है वो सूखने लग जाता है। उसके जो वासर हैं, जो कार्टिलेज मेम्ब्रेन का बना हुआ, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, काम में नहीं लेने से वह खंडित होने लग जाता है, डिस्ट्रॉयड होने लग जाता है। तो इसलिए बराबर हमें घुटने की एक एक जोड़ की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और यहाँ पर हम कराते हैं एक एक जोड़ की एक्सरसाइज। लाखों लोगों को हमने जो है ऑपरेशन से बचाया है। तो ये जो है हमारे प्रत्येक जोड़ के अंदर वह जो फ्लूइड है, जो पानी का जो स्वरूप है, वो हमारे रक्षा करता है। हमारे दिमाग में, रीढ़ की हड्डियों में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो जल का ये जलवा शरीर के हर तरफ देखने को मिलता है, और इसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाती है। पेट में चारों तरफ हमारा जल है, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये यदि जल की कितनी बड़ी महत्ता है, शरीर के जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में जल खास भूमिका निभाता है, उसके सिमुलेशन में, उसके डाइजेशन में जल की विशेष भूमिका होती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि खाते समय जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधे घंटे के बाद जल का प्रयोग करना चाहिए। आधे घंटे पहले जल पी लेते हैं तो खाने के समय जल पीने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बहुत सुंदर आयुर्वेद का मंत्र है, चाणक्य और भगवान रामचंद्र के परम भक्त सुसेन महाराज ने कहा है कि अजीर्णे बारी भेषजम जीर्णे बारी बलम प्रदम भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विषम भवेत। यानी जब आपको अजीर्ण हो जाता है, अजीर्ण यानी इनडाइजेशन, और अजीर्ण सारी बीमारियों का कारण है। जो भोजन पचे नहीं, इनडाइजेशन हो जाता है, उससे असंख्य बीमारियां होती हैं, 11,101 बीमारियां होती हैं। और ऐसी स्थिति में जब भी अजीर्ण हो जाए तो उस समय हम यहाँ पर चिकित्सालय में लोगों को संदेश देते हैं, आपको भी संदेश देना चाहेंगे कि जब भी अजीर्ण हो जाए सिर्फ पानी पर रह जाइए, मात्र 12 घंटे पानी पर रह जाइए, और देखिए कि सारा जो भी पेट का जो है वो जीर्ण हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये जो है अजीर्ण वारी भेषजम, अजीर्ण में जल क्या होता है? दवा का काम करता है, परम औषधि का काम करता है। और जीर्णे वारी बलम प्रदम, जब भोजन जो पचता है अच्छी तरह से आपके शरीर में लगता है, तो उस स्थिति में पानी आप पीते हैं तो अमृत का काम करता है, बलदायक होता है, शक्तिदायक होता है। और एक दो बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें जो है आप थोड़ा थोड़ा जल का प्रयोग करिए, आपकी जीवटता बनी रहती है, आपकी शक्ति बनी रहती है, आपकी ताकत बनी रहती है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखिए कि जल को
प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा जल पी लीजिए। ये जैसे जो है आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जल हमारे लिए बलदायक होता है, शक्तिदायक होता है। व्यायाम कर रहे हैं, थोड़ा सा जल बीच में पी लिया करिए, परम शक्तिदायक का काम करता है, थकान नहीं होगी। हम यहाँ रोगियों को 2.25 घंटे सुबह एक्सरसाइज कराते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, नींबू पानी शहद देते हैं, जल के साथ, पानी के साथ। अब नींबू क्या करता है, जब हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींबू सबसे दी बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, जो शरीर से विकार को निकाल बाहर करता है, गंदगी को निकाल बाहर करता है। आप देखते हैं ना, ताम्र पात्र कितना भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, एकदम बदरंग हो जाता है, नींबू को रगड़ देते हैं, बिल्कुल चमक जाता है, बिल्कुल। तो वैसे ही नींबू हमारे शरीर के अंदर जाकर के शरीर के एक एक कोष को सफाई करके चमका देता है, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ के साधक 3-4 दिन में उनके चेहरे को देखेंगे, कितना ओजपूर्ण, तेजस्वी, ओजस्वी, ग्रेसफुल और ग्लोरियस होने लग जाता है। और फिर उसमें शहद मिलाया जाता है। शहद क्या है, ऊर्जा का परम स्रोत है, अजस्त्र स्रोत है। शहद को शरीर को पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, और एक एक कोष में फैल जाता है पानी के साथ। तो 2.25 घंटे आराम से आसन प्राणायाम करें, कोई थकान नहीं होती है। जबकि उनको हम रोगी को यहाँ खाना कम से कम देते हैं, डिटॉक्सिफाइंग फूड देते हैं, फिर कहीं थकान का नामो निशान नहीं होता है।